राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फन टाइम्स विद अवनी में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको भगवान कृष्ण की महिमा की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करते थे कि आगे क्या होगा, आने वाले कल में कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का भी था। वो लड़का काफ़ी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति अपने बेटे को कभी मौका नहीं देता था। एक दिन उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चा दौड़ कर पहुंचा अपने पापा को देखने के लिए। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक हैं आपके पापा, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट हैं। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया। उसने अपने पापा की सारी बात अपने दोस्त को बताई। उसके बाद जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने बोला चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अस्पताल से बाहर निकलते ही उन्हें एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आज आइसक्रीम खाते हैं। तो वह लड़का चौंक गया जो दोस्त था कि यार क्या पागलपंती है, पता नहीं क्या चल रहा है। पापा अंदर भर्ती हैं और ये बाहर आइसक्रीम खरीद के खा रहा है। उसके बाद वे दोनों लोग आइसक्रीम खाने लगे, लेकिन उसके दोस्त से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया कि भाई समझ नहीं आ रहा है कि आगे तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा। आने वाले कल में तेरे पापा तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, तो आगे क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उसने जो बात कही वह ध्यान से उस बिजनेसमैन के बेटे ने सुनी। उस बिजनेसमैन ने अपने दोस्त को जवाब दिया, मुझे मालूम है तू ये सोच रहा होगा कि पापा एडमिट है और यहाँ आइसक्रीम चल रही है। मैं श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि काम करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने काम पर फोकस करूँगा, बिजनेस भी अच्छा चलने दूँगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण की पत्नी थी जिनका नाम था रुक्मणी। जब माँ रुक्मणी का विवाह हुआ तो जो बड़ा बेटा था उसका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। छोटे बच्चे की माँ रुक्मणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी कि क्या हो गया भगवान। श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा, जहाँ भी होगा वह स्वस्थ होगा, तुम भी स्वस्थ रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के 7 साल बीतते गए। रुक्मणी जी के कई साल बीत गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न जी की वापसी हुई, और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी वह उम्र में 20 साल ज़्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मणी पहले तो खुश हो गई कि बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया है। भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान ये क्या हो गया। श्री कृष्ण ने कहा जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रही थी कि लड़की बड़ी है, यही मिली थी, पता नहीं बहुत सारी बात है, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह हमेशा उदास हुए जा रही थी, दुख कर रही थी। 1-2 साल का समय बीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको कटोरती रही। 8 साल के बाद में रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी है वह ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी ज़िंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया। कहानी खत्म होती है। लड़का बोला कि भाई मैंने भी ज़िंदगी को स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। ये बहुत ही छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन ये हमें 2 बहुत बड़ी बातें सिखाती हैं। यही बात है कि आप तक पहुंचाना चाहते थे हम, इसी बात को हम आप तक पहुंचाना चाहते थे कि ज़िंदगी में जो हो रहा है
उसे चलने दो। ज़िंदगी चलती जाती है, आप भी चलते रहिए। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्चे प्यार के साथ, अपनों के प्यार के साथ एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो राधे राधे।